स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, एमपी बिजली विभाग, ठीक है, लाइन अटेंडेंट या प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त, इस वीडियो में देखने वाला हूँ दोस्त, यूनिट वाइज टेस्ट जो आपका सुपर फास्ट सीरीज है मेरे भाई, ठीक है, ये आपके यूनिट 8 होने वाली है। ठीक है, यूनिट मेरे भाई ये 8 होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में देखने वाला हूँ केबल एवं दोस्त जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन, केबल एंड जॉइंट से रिलेटेड दोस्त इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो इस वीडियो आपके लिए दोस्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन देखने वाला हूँ जो दोस्त एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, कई एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर सवाल हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे तो एलपी सीवीटी 2 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, और देखेंगे तो ये भी दोस्त पूछा गया सवाल है। जितने भी क्वेश्चन दोस्त मैं आपको कर पाऊंगा, सभी जो है मेरे भाई पूछे गए सवाल हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन दोस्त बारी बारी से देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एम पी जी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और प्लेलिस्ट से आप एम पी जी के क्वेश्चन देख लीजिए। और ये यूनिट दोस्त आपकी 7 तक हो चुकी है। ठीक है, 1 से 7 तक अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, और आपके लिए कंप्यूटर का क्लास दोस्त भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दोस्त आपका जो 1000 प्लस सीरीज का, ठीक है, 1000 प्लस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का सीरीज था, वो भी दोस्त आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उनको आप ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सीरीज 1000 प्लस क्वेश्चन वाली नीमी पैटर्न की, तो उसको आप ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं मेरे भाई, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके पहले दोस्त, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई कब करेंगे लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए दोस्त काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत के लिए दोस्त आपको लाइक ज़रूर करना है। और चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी दोस्त आपको यहाँ अपडेट दी जाएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सभी दोस्त आपकी जितने भी आईटीआई से रिलेटेड जितने भी दोस्त अपडेट हैं, अप्रेंटिस हो, जॉब हो, ठीक है, सभी के बारे में दोस्त आपको अपडेट दिया जाएगा। बिजली विभाग, अदर वैकेंसी के सभी के बारे में दोस्त आपको अपडेट दिया जाएगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। केबल में होता है मेरा भाई, केबल में क्या होता है? केबल में होता है कि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल, मेरे भाई, अगर ये मान लीजिए हो गए चालक, क्या हो गए? चालक। तो दो है ना, दो या दो से अधिक, जब कई सारे चालक एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम क्या करते हैं? एकल विद्युत रोधिक चालक क्या कहलाता है? विद्युत रोधिक चालक। एकल या लिपटे हुए तार को हम क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को खलिस्तान कहा जाता है। तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर को लपेट कर दोस्त जो बनाया जाता है, ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो तारों के समूह से बनाए गए एकल कंडक्टर, ये दोस्त तारों का समूह रहता है, आप देखे होंगे, और उसको लपेट दिया जाता है मेरे भाई। सभी को क्या किया जाता है? एक साथ लपेट दिया जाता है। तो उस प्रकार बने कंडक्टर को यानी चालक को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर। क्या कहते हैं मेरे भाई? स्टैंडर्ड कंडक्टर हम कहते हैं उसको। किस नाम से जाना जाता है? स्टैंडर्ड कंडक्टर के नाम से। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया है मेरे भाई, क्या बोला गया है यहाँ आप देखेंगे तो ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? ACSR मेरे भाई एक वाहक होता है, यानी चालक होता है ना, केबल होती है ACSR, है ना, ACSR। तो ACSR संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य है? स्टील तार मेरे भाई इसमें लगी रहती है, एक बीच में मेरे भाई स्टील तार लगी रहती है, और इसके दोस्त चारों तरफ एल्युमिनियम की वायर दोस्त ये लपेटी रहती है। ठीक है, एल्युमिनियम की तार लपेटी रहती है। ठीक है, एल्युमिनियम की तार इसमें लपेटी रहती है। तो ये मेरे भाई जो रहा है, ये जो बीच वाला है स्टील वायर लगी रहती है, ये तार को क्या करती है मेरे भाई? इसको मजबूती प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? मजबूती प्रदान करती है मेरे भाई, है ना।
तो मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्त ये चीज़ें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ACSR का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है, स्टील रेनफोर्स्ड, यही दोस्त जो है वो ACSR का फुल फॉर्म होता है। तो अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती के लिए, इसके लिए जो स्टील वायर दोस्त ये बीच में लगी होती है, इसका मतलब ये है कि ये मजबूती प्रदान करने के लिए दोस्त लगाया जाता है, यानी जो चालक है उसमें मजबूती बनी रहे। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, और क्या बोला गया है, इसरो में पूछा गया सवाल है मेरे भाई, केबलों में आवेशन धारा, केबलों में आवेशन धारा मेरे भाई कितनी डिग्री होती है? तो ये होती है वोल्टता के 90 डिग्री तक आगे रहती है। किसके? वोल्टता की मेरे भाई 90 डिग्री तक आगे रहती है केबलों में आवेशन धारा। वोल्टता के 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री तक मेरे भाई क्या रहती है? आगे रहती है। अगला ये सवाल दोस्त आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया ठोस चालक की तुलना में, है ना, लड़दार चालक का क्या लाभ है? ठोस चालक की तुलना में भाई लचकदार, ठीक है, लचकदार यानी मुलायम, ठीक है, तो क्या लाभ होगा? लचकदार मेरे भाई मुलायम जो होता है चालक, उसका लाभ ये है कि अधिक क्या होता है? लोचशील होता है। क्या होता है? अधिक लोचशील होता है। इसके बारे में थोड़ा जानिए कि ठोस चालक की तुलना में, है ना, लचकदार इसको हम बोलेंगे, चालक का प्रमुख लाभ, है ना, अधिक लोचशील होना होता है। साथ ही लचकदार चालक में ठोस चालक के मुकाबले कम कोरोना हानि होता है। क्या होता है? इसमें जो लचकदार मेरे भाई होता है, यानी मुलायम जो चालक होता है, उसमें कोरोना हानि भी कम होता है, क्योंकि लचकदार चालकों की तुल्य त्रिज्या बढ़ जाती है, क्रिस्टली, है ना, डिस्क्रिस्टिव और वोल्टेज का मान भी बढ़ा देती है। परिणामस्वरूप क्या होता है? इसमें कोरोना हास मेरे भाई कम होता है। ये भी दोस्त आपको याद रखना है। जो ठोस कंडक्टर होता है ना, और जो मुलायम कंडक्टर होता है, तो मुलायम कंडक्टर में मेरे भाई कोरोना हास क्या होता है? कम होता है। ये दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त, ठीक है, और आपको क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना है, ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर पर नहीं जाना है, सभी क्वेश्चन दोस्त इसी यूनिट के आपको करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे तो विद्युत, यहाँ धुंधला थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विद्युत ऊर्जा, है ना, केबल में चालकता हेतु तांबा का प्रयोग खाली स्थान के रूप में किया जाता है। तांबा का जो प्रयोग है मेरे भाई, वो किसके रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है अनिलन के रूप में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि यूरेका तार सामान्यतः खाली स्थान प्रयोग की जाती है। यूरेका तार का मेरे भाई सामान्यतः स्टार्टर में प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है? स्टार्टर लिखा गया है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं दोस्त आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्या लिखा है स्टार्टर में। यूरेका तार का सामान्यतः कहाँ प्रयोग की जाती है? स्टार्टर में, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है नीचे में दर्शाए गए चालक की पहचान करें। ये चालक दर्शाया गया है, कंडक्टर दर्शाया गया है, इसकी हमें पहचान बताना है क्या है। तो ये क्या है मेरे भाई? ये है जो चालक दिया गया है, ये है एल्युमिनियम चालक, इस्पात प्रचलित है। कैसा है? एल्युमिनियम चालक मेरे भाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है विद्युत इस्त्री, हीटर और सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है? तो जितने भी चीज़ दिए गए हैं मेरे भाई, इसमें ज़्यादा ऊष्मा पैदा होती है, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट के अंतर्गत ये आते हैं, है ना। जैसे बात करें विद्युत इस्त्री, तो ये भी दोस्त हीट से रिलेटेड है। और हीटर की बात करें, सोल्डरिंग की बात करें, तो किस प्रकार का केबल इसमें अच्छा रहता है? तो इसमें मेरे भाई रहता है, कौन सा प्रकार का केबल इसमें अच्छा रहता है? तो इसके लिए मेरे भाई वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर, यानी हम बोलेंगे VIR, क्या बोलेंगे? VIR, वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर दोस्त, इसके लिए केबल अच्छा होता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और बोला गया ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जोड़ा जा सकता है?
ACSR कंडक्टर को निम्नलिखित में से किसको प्रयोग करके जोड़ा जा सकता है? तो हम प्रयोग कर सकते हैं कंप्रेशन स्लीव का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? कंप्रेशन स्लीव का प्रयोग करके दोस्त हम ACSR कंडक्टर को जोड़ सकते हैं। ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बताया। ये दोस्त आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील, है ना, रेन्फोर्स्ड दोस्त ये होता है। ACSR का फुल फॉर्म दोस्त ये भी दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, निम्न में से VIR सही पूर्ण रूप है? VIR का दोस्त अभी पिछले क्वेश्चन में आया वल्केनाइज्ड इंडियन रबर। क्या बोलते हैं? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर मेरे भाई VIR का फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका और इसका आंसर बताइए। पॉलीविनाइल क्लोराइड खालिस्तान ताप के संपर्क में आने पर खालिस्तान हो जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो निम्न तापमान, क्या, निम्न तापमान के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है? भंगुर हो जाता है मेरे भाई। इसको हमको क्या बोलेंगे? अगर निम्न तापमान के अंतर्गत आ गया है ना, निम्न तापमान, ठीक है, तापमान, तो क्या होगा मेरे भाई? भंगुर हो जाएगा। क्या होगा? भंगुर। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि सबमरीन के प्रयोजन में, है ना, सबमरीन के प्रयोजन से इस्तेमाल होने वाले केवल खालिस्तान होते हैं। सबमरीन के प्रयोजन से इस्तेमाल होने वाले केवल खालिस्तान होते हैं। तो ये होते हैं ट्रोपोड्योर केबल। कौन होते हैं? ट्रोपोड्योर केबल होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सबमरीन के प्रयोजन से इस्तेमाल होने वाली केबल जो है ट्रोपोड्योर केबल होते हैं। अगला सवाल ये रहा कि लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जाता है? लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जा सकता मेरे भाई? तो लचीले केबलों को कहाँ पसंद नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई 3000। ठीक है, प्रश्न में पूर्णतः स्पष्ट नहीं है, यद्यपि विभाग ने इसे क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी मेरा भाई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर हैं। ऑटोमोबाइल में जो प्रयोग किए जाते हैं केबल वो कौन से हैं? तो ऑटोमोबाइल में जो केबल प्रयोग किए जाते हैं मेरे भाई वो है वल्केनाइज्ड रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं। कौन सा? वल्केनाइज्ड रबर द्वारा दोस्त इंसुलेटेड होते हैं। ये हमें ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपका, इसका आंसर बताइए। 1100 वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज तक की एप्लीकेशन के लिए PVC केबल्स के लिए कार्य प्रणाली की आचार संहिता क्या है? तो इसके लिए दोस्त आचार संहिता जो है वो है कितनी? इसके लिए दोस्त जो आचार संहिता है वो है मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी IS 694, है ना, अनुपात 1990 और IEC के अनुसार 60 227 1979 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा और इसका आंसर बताइए। इसरो में पूछा गया सवाल है, उच्च वोल्टेज वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ खालिस्तान है। उच्च वोल्टता वाले केबल में रोधन हेतु साधारणतः प्रयुक्त वाले पदार्थ जो है वो है PVC। कौन सा है? PVC। PVC दोस्त PVC का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बताना है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बताना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये PVC का दोस्त फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला सवाल ये रहा आपका, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का खाली स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का खाली स्थान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये होगा शीशे से लिपटी तार। क्या होगा? शीशे से लिपटी तार, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका और इसका आंसर बताइए। बोला जा रहा है कि VIR वायरों में कॉपर चालक को सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन है।
VIR, ठीक है, VIR वायरों में कॉपर चाल को क्या किया जाता है, सदैव टिंड किया जाता है, जिसका प्रयोजन है मेरे भाई, जिसका प्रयोजन क्या है, तो इसका प्रयोजन है कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। किससे? कॉपर चालक को दोस्त सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना, ये होता है काम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। भूमिगत लाइनों हेतु कौन सी केबल का प्रयोग करते हैं? मेरे भाई भूमिगत लाइनों हेतु कौन सी केबल का हम प्रयोग करेंगे? तो भूमिगत लाइनों के लिए जो केबल का इस्तेमाल करेंगे वो होती है आर्म्ड केबल। कौन सी? आर्म्ड केबल हम भूमिगत लाइनों के लिए प्रयोग करते हैं। अगला सवाल ये रहा कि दिए गए विकल्प में से घरेलू उपकरण के लिए प्रयुक्त केबल्स के प्रकार का चयन करें। तो घरेलू उपकरण के लिए मेरे भाई जो केबल हम उपयोग करते हैं वो करते हैं कॉटन आच्छादित केबल। कौन सा? मेरे भाई घरेलू उपकरणों के लिए जो प्रयुक्त केबल हम हैं वो है कॉटन आच्छादित केबल, यानी कॉटन आच्छादित केबल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसका बात करते हैं मेरे भाई, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यह केबल जिसका आच्छादन है ना ओवर कवरिंग कॉटन के द्वारा किया जाता है उसे कॉटन आच्छादित केबल कहते हैं। इस केबल में कॉटन तारों तक विभिन्न वातावरणीय परिवर्तन को जाने से रोकता है। इसका प्रयोग है ना, इसका उपयोग जो है मुख्यतः ऊष्मीय प्रभाव कार्य करने के लिए उपकरण जैसे विद्युत प्रेस हो गया, हीटर हो गया आदि में दोस्त इसका हम करते हैं। ठीक है, विद्युत प्रेस जो है वो और हीटर है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्त, ये कॉटन जो है आच्छादित केबल का हम उपयोग करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये रहा, और ये मेरे भाई एलपी में पूछा गया सवाल है। किसमें? एलपी में पूछा गया सवाल है। बोला गया है केबलों की धारा वहन क्षमता होती है। केबलों की धारा वहन क्षमता मेरे भाई क्या होती है? तो केबलों की जो धारा वहन क्षमता होती है मेरे भाई वो होती है डीसी में अपेक्षाकृत अधिक। क्या होती है? डीसी में मेरे भाई अपेक्षाकृत अधिक होती है केबलों में धारा वहन क्षमता। अगला सवाल दोस्त ये है आपका, बोला जा रहा है एसी केबल की धारा वहन क्षमता है, खाली स्थान क्या है? एसी केबल की धारा वहन क्षमता मेरे भाई क्या है, इसमें आपको बताना है। तो यह हो जाएगा चार्जिंग करंट के द्वारा कम की जाती है। किसके द्वारा? चार्जिंग करंट के द्वारा मेरे भाई कम की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, बोला गया है वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्टेज से 3000 वोल्टेज के बीच की सीमा को कहा जाता है। मेरे भाई 650 से 33 केवी, 650 से 33 है ना किलो वोल्ट सीमा को हम क्या कहते हैं? 650 से 33 तक वाले को हम कहते हैं उच्च वोल्टेज। मेरे भाई क्या कहते हैं? उच्च वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की विधि निम्न, इसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। दो या दो से अधिक मेरे भाई, ठीक है, तारों की जोड़ने की विधि जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है वो होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। जोड़ दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने की एक विधि है जिसमें वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। क्या होती है? वोल्टेज की न्यूनतम हानि होती है। अगला सवाल ये रहा आपका, सर्विस लाइनों में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में खाली स्थान जॉइंट उपयोग किया जाता है। सर्विस लाइन में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में खाली स्थान जॉइंट प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो जॉइंट प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ब्रिटानिया टी जोड़। कौन सा? ब्रिटानिया टी जोड़ ओवरहेड लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जॉइंट प्रयोग किया जाता है तो आपको सीधा मार देना है ब्रिटानिया टी जॉइंट दोस्त आपको लगा देना है। इसमें आप देखेंगे तो ब्रिटानिया टी जोड़ के बारे में बताया गया है। इस जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइन्स द्वारा सेवाएं रेखाएं के लंबवत वैद्युत ऊर्जा के अंत निष्कासन के लिए दोस्ती किया जाता है। ब्रिटानिया स्ट्रेट जोड़ का मेरे भाई सिरोपरी लाइन्स में जहां अधिक तन्यता की आवश्यकता होती है यहाँ पर 4 mm अथवा अधिक व्यास को एकल है ना चालक प्रयुक्त होता है। अब बात करते हैं अगला जोड़ के बारे में।
तो स्कार्फ जोड़ की बात करें तो यह जॉइंट की लाइन को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जहाँ तार अधिक खिंचाव नहीं होता, जैसे अर्थिंग तार। वेस्टर्न यूनियन जोड़ की बात करें तो तार की लंबाई को विस्तार के लिए जहाँ पर जोड़ अधिक तनन प्रतिबल लगता है वहाँ पर पश्चिम संघ जोड़ भी इसे हम कहते हैं। अगला सवाल दोस्त ये है कि ट्री जोड़। इस जोड़ का उपयोग अतिरिक्त वितरक लाइनों के लिए किया जाता है। मतलब अतिरिक्त जहाँ लाइन भेजनी है वहाँ हम दोस्त किसका प्रयोग करते हैं? टी जोड़ का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल दोस्त ये है कि ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल में किया जाता है। ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए। हमने दोस्त अभी चर्चा किया पिछले क्वेश्चन में। तो ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट का दोस्त इस्तेमाल जो होता है वो मेरे भाई कंडक्टर की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। और टी जॉइंट की बात करें तो अतिरिक्त धारा लाइन के लिए किया जाता है। अगला सवाल ये है कि ब्रिटानिया संधि के लिए सख्ती से खींचे गए नग्न तांबे चालक के वंकन कोण का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए मेरे भाई 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अगला सवाल दोस्त ये है और इसका आंसर कमेंट कीजिए। दिए गए आंकड़े में संबंधित जोड़ की पहचान करें। मेरे भाई ये कौन सा जोड़ दिया गया है ना? तो ये जोड़ जो दिया गया है MPTO में पूछा गया सवाल है, 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये कौन सा जोड़ है मेरे भाई? ये है मेरे भाई प्लेन टाइप जोड़। कौन सा है? प्लेन टाइप जोड़। ठीक है, ये दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। फ्लैट 10 जोड़ ये है। अगला सवाल ये है, इस जॉइंट का क्या नाम है? मेरे भाई इस जॉइंट का नाम बताइए। ये कौन सा जॉइंट है? ये जॉइंट जो दिया गया है मेरे भाई, ये जॉइंट जो दिया गया है इसमें आप देखेंगे तो इसमें लगा हुआ है डबल, इधर से भी, यानी डबल क्रॉस टैप जोड़ है। टैप जोड़ मैंने अभी दिखाया और इसमें डबल लगा हुआ है। इधर से पहले सिंगल लगा हुआ था, ये पोर्शन लगा हुआ था ओनली, ये वाला टोटल मेरे भाई अब एक और लग गया। ठीक, एक चीज़ और लग गई तो ये हो गया डबल क्रॉस टैप जॉइंट। कौन सा होगा? डबल क्रॉस टैप जॉइंट। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन से इस प्रकार के जोड़ के उपयोग को प्रदर्शित करता है? ये कौन सा मेरे भाई जोड़ है? MPTO में पूछा गया सवाल है। ये मेरे भाई जो जोड़ है वो है ना, बड़े एकल कंडक्टर में जहाँ अच्छी अपीयरिंग और कम्पैक्टेंस पर विचार किया जाता है दोस्तों, वहाँ इसको हम लगाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि सीधे जॉइंट जोड़ों में चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई सीधे जॉइंट में जॉइंट कैसा? सीधा होना चाहिए और चालक की लंबाई भी हमें बढ़ाना है, तो हम कौन सा दोस्त जॉइंट का इस्तेमाल करेंगे? तो चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया था वेस्टर्न यूनियन जोड़ का प्रयोग करते हैं। कौन सा? वेस्टर्न यूनियन जोड़ का मेरे भाई चालक की लंबाई बढ़ाने के लिए हम करते हैं। ठीक है। अगला सवाल, खालिस्तान जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है। तो मेरे भाई जोड़ को एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है। कौन सा जोड़ है? वो है रेड टेल जोड़। कौन सा है? रेड टेल, है ना। इसको हम क्या करते हैं? नट द्वारा बदल सकते हैं। रेड टेल जोड़ की एक वायर नट द्वारा बदल दिया जाता है। इसका उपयोग उन स्थितियों में होता है जहाँ चालकों पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता, जैसे संधि बॉक्स। ठीक, इसका आंसर। केबलों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्री की मुख्य आवश्यक क्या होती है? केबलों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत रोधी सामग्री की मुख्य आवश्यक क्या होती है मेरे भाई? इसको आपको कमेंट करना है। क्या होगा? उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। क्या होगा मेरे भाई? उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध। इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका। वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। केबल के विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यक क्या है? केबल के विद्युत रोधी पदार्थ की मुख्य आवश्यक क्या है? इसका मुख्य आवश्यक है उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। क्या है? मुख्य आवश्यक है इसका उच्च परावैद्युत सामर्थ्य।
अगला सवाल दोस्त ये है, जो इसरो में पूछा गया सवाल है ना। एचवी केबलों में रोधक के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ है। एचवी केबलों में रोधक के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ये पदार्थ मेरे भाई पोर्सिलिन। कौन सा है? पोर्सिलिन। तो एचवी केबल में रोधक के लिए साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ जो है वो पोर्सिलिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है आपका कि उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली दो सामग्री कौन सी है? ये है कागज। कौन सी है? कागज है। उच्च वोल्टेज केबल में इंसुलेशन के लिए मेरे भाई उच्च वोल्टेज केबल में हम किसका प्रयोग करते हैं? कागज का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। किसका? कागज का। ठीक। अगला सवाल इसरो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूछा गया सवाल है, किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए। किसी केबल के लिए तापरोधी पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? ये होना चाहिए निम्न लागत, उच्च यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए, उच्च डाई इलेक्ट्रिक शक्ति होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगला सवाल ये है, डीएमआरसी है ना, मेंटेनर में पूछा गया सवाल है, केबलों के विद्युत रोधन पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। केबलों के विद्युत रोधन पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो इसमें नहीं होना चाहिए मेरे भाई आर्द्रता ग्राही का गुण। कौन सा नहीं होना चाहिए? आर्द्रता ग्राही का गुण मेरे भाई नहीं होना चाहिए। नमी और जो है ना, नमी को दोस्त इसको अवशोषित नहीं करना चाहिए। केबलों में विद्युत रोधन पदार्थ में आर्द्रता ग्राही का गुण नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा कि वोल्टेज ग्रेडिंग के अनुसार 33 केवी से अधिक वोल्टेज सीमा को खाली स्थान कहा जाता है। अभी दोस्त हमने बात किया था 650 से 33 केवी तक, ठीक है, किलो वोल्ट तक। इसको हम बोलते थे उच्च वोल्टेज। अब हम इसे क्या बोलेंगे? अब हम इसे बोलेंगे मेरे भाई अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। क्या बोलेंगे? अतिरिक्त उच्च वोल्टेज हम इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त उच्च वोल्टेज। अगला सवाल दोस्त ये रहा, 1000 वोल्ट तक की केबलों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1000 केबलों है ना, 1000 वोल्ट तक की केबलों को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसे हम वर्गीकृत करेंगे निम्न तनाव केबल। क्या करेंगे? निम्न तनाव केबल के रूप में वर्गीकृत करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें वर्गीकृत को थोड़ा देख लेते हैं। निम्न वोल्टेज ग्रेड वाले हैं 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट के लिए दोस्त हम किसका प्रयोग करेंगे? निम्न वोल्टेज ग्रेड। उच्च तनाव केबल की बात करें तो 1 से लेकर 11 है ना, 11 किलो वोल्ट। सुपर तनाव केबल की बात करें तो 11 से 33। अति उच्च तनाव की बात करें तो 33 से 66। अतिरिक्त सुपर केबल से ऑयल फिल्टर या गैस फिल्टर 66 से 132। कितना? 66 से 132 मेरे भाई। ये चीज़ें आपको याद रखना है। निम्न की बात करें तो 1000 तक है ना। उच्च तनाव केबल की बात करें तो 1 से 11 तक। सुपर तनाव केबल की बात करें तो 11 से 33। अति उच्च तनाव की बात करें तो 33 से 66। और अतिरिक्त सुपर की बात करें तो ये 66 से 132। ठीक है, सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अगला सवाल दोस्त ये है कि एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण खाली स्थान पर किया जाता है। एलटी केबल के इंसुलेशन का परीक्षण दोस्त खाली स्थान पर किया जाता है। ये किया जाता है 1100। कितना? 1100 वोल्टेज। यहाँ आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें दिए गई हैं। एलटी केबल का इंसुलेशन परीक्षण जो है वो 1100 पर किया जाता है। निम्न तनाव लो टेंशन केबल 1100 तक के, उच्च तनाव हाई टेंशन केबल 11,000 तक के, अति सुपर है ना, अति तनाव सुपर टेंशन केबल 22 से 33 केवी तक, अतिरिक्त उच्च तनाव एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज ये 33 से 66 तक। उच्च टेंशन केबल का उपयोग आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइनों में किया जाता है कि सिर्फ समर्थन करती है। एलपीसीबी में पूछा गया सवाल है। उच्च टेंशन केबल का उपयोग हम करते हैं मेरे भाई 11,000। ठीक है,
11,000। अगला सवाल ये है कि एक अतिरिक्त उच्च वोल्टेज केबल यानी हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। एक है ना अत्यधिक वोल्टेज उच्च वोल्टेज केबल हाई टेंशन केबल की वोल्टेज रेंज क्या होती है। इसकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो होती है 33 केवी से 66 केवी तक। कितनी होती है? 33 केवी से 66 केवी तक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तेल से भरे और गैस दाब तार का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। ये किया जाता है 66 केवी से 132 केवी के लिए, है ना। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जितने क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन दोस्त नेक्स्ट पार्ट में इसके करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है। और इसी तरह से सभी यूनिट का मेरे भाई आपका सुपर फास्ट रिवीजन की तरफ आपको रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, जो एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोस्त टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की संख्या बहुत कम हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना अधिक क्वेश्चन करवा सकूँ आपके लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।